देखिए अब डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मराठाओना उदय माटे कया कया परिबलो जवाबदार हता। मराठों के उदय के लिए कौन कौन से कारण जवाबदार थे। तो पहले हमको एक इंट्रोडक्शन मराठों के परिचय के लिए बनाना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे कि आरंभ में मराठे महाराष्ट्र में बसे हुए थे। दोस्तों ये सभी का आपको पीपीटी गुजराती में जो पीछे देख रहे हैं वो पढ़ने मिलेगा। तो आ शुरुआत में मराठा महाराष्ट्र में अस्थाई थया हता। देवगिरी के यादव के अधीन, देवगिरी में जो यादव वंश का शासन था उसके अधीन इनका उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। इनका उदय देवगिरी के यादव के शासनकाल से होना शुरू हुआ कि इनको छोटा मोटा सरदार का पद मिलने लगा। शिवाजी 17वीं सदी में शिवाजी ना नेतृत्व हेठल मराठाओं शक्ति पराकाष्ठाए पहुंची हती। 17वीं शताब्दी में शिवाजी का जो इनको योग्य नेतृत्व मिला उससे इनकी शक्ति पराकाष्ठा पे ऊंचाई पे पहुंच गई। मराठा शक्ति ना उदय माटे नीचे ना मुजब कारणों जवाबदार हता। अब ये हमारा एक इंट्रोडक्शन तैयार हो गया। फिर दोस्तों मेंस में आप आंसर हमसे अलग भी लिख सकते हैं। कंटेंट बहुत ज़रूरी है और उसका प्रेजेंटेशन। तो देखिए अब सबसे पहले जो हम आपको समझाए हैं, देखिए वही बात लिखे हैं कि मराठाओं का क्षेत्र पर्वत, जंगल और नदियों से घिरे होने के कारण दुश्मन इस प्रदेश में सरलता से हमला नहीं कर सकता था। इसलिए बाह्य आक्रमणों से यह क्षेत्र सुरक्षित था। दूसरा, मराठा प्रदेश के पर्वतीय वातावरण और बंजर भूमि के कारण वे स्वस्थ भी थे, पर्वतीय वातावरण के कारण मेहनती भी थे और उनके अंदर हिम्मत भरा हुआ था। देख लीजिए गुजराती में लिख दिए हैं, आपको पीपीटी देंगे, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मराठा प्रदेशना पर्वतीय वातावरण ने उज्जड़ भूमि ना लीधे तेओ स्वस्थ ने मेहनतू बनिया होवा थी, तेओ बहादुर अने हिम्मतवान हता। अगला, उनकी आजीविका का स्रोत लूटमार होने के कारण उनमें सैनिक गुणों का विकास हुआ, लश्करी गुणों का विकास हुआ। मराठा प्रदेश के दुर्गम होने के कारण उस स्थान पर उन्होंने किलेबंदी की, दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर जो है शत्रुओं का पहुंचना कठिन था। इसलिए वो उस दुर्ग में जाकर के अपने को रख लेते थे और अपनी स्थिति मजबूत कर लेते थे। दुश्मनों के लिए उस किला में घुसना मुश्किल हो जाता था। पर्वतीय प्रदेश में होने के कारण मराठा गुरिल्ला वार में प्रवीण थे, यानी छिप कर वार करना। और उस क्षेत्र का वो भूगोल बाह्य आक्रमणकारियों को पता नहीं होने के कारण उनको पता ही नहीं चलता था कि ऊपर पेड़ पर सैनिक हमको घेरे बैठे हुए। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, बहमनी शासक और उसके उत्तराधिकारी मराठों को अनेक वहीवटी पद पर नियुक्त किए थे, जिसके कारण उनके अंदर राजनैतिक और कूटनीतिक गुण भरा हुआ था। देख रहे हैं कि नहीं, अगर एक बार थ्योरी मालूम होना तो आंसर लिखना बेहद आसान, एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब आ जाइए धर्म सुधार। महाराष्ट्र के जो धार्मिक सुधारक थे जैसे ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकानाथ, रामेश्वर, इनके जो धार्मिक विचार थे, यानी इनके विचार लॉजिकल थे, तार्किक, जिससे मराठाओं में जागृति आई। उनको अपने प्रदेश के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ, अपने प्रदेश के प्रति स्वाभिमान उत्पन्न हुआ। अब देखिए महाराष्ट्र के धार्मिक सुधारक
सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के कारण वहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे के साथ एक समान व्यवहार करने लगे और उन्होंने उपदेश भी यही दिए थे। तो इससे जब 10 आदमी अपने आप को इक्वल समझने लगे तो क्या होगा कि जब इक्वल समझने लगेंगे तो उनमें आपसी एकता का संचार होगा। अब आइए, महाराष्ट्र के धार्मिक सुधारकों के द्वारा मराठी में शिक्षण देने से, मराठी में भाषा और साहित्य की रचना करने से वो भाषाई दृष्टिकोण से यूनाइट हो गए। शिवाजी, देखिए एक एक पॉइंट वही आ रहा है। शिवाजी अपने नेतृत्व में मुगल और दक्षिण के बहमनी शासकों के विरुद्ध सफल नेतृत्व दिए और उससे मराठों को संगठित किए। शिवाजी कई बड़े बड़े देशमुखों को पराजित किए, मराठे सरदार देशमुख कहलाते थे, और कई छोटे छोटे देशमुखों को अपने अधीन नियंत्रित कर लिए। उसके अलावा जो भी बताए, शिवाजी मोरे, सिरके, निम्बलकर जैसे परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके मराठा समाज में अपना एक सम्मानीय स्थान बना लिए। शिवाजी मराठा राज को एक मजबूत वहीवट, प्रशासन और आर्थिक स्थिति प्रदान करके उनको स्थायित्व दिए। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ सैनिक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किए थे। उन्होंने मराठा सरदारों को संगठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और एक छोटा ही राज्य स्थापित किए थे। तब ने शिवाजी को ट्रांसफ़र किए तो राज्य स्थापित करके मराठों को संगठित करने का प्रयास किए। ये इस क्वेश्चन का बॉडी पार्ट हुआ। अब हमको क्या कहते हैं, इसका ये देना पड़ेगा, इसका हमको ये कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति, हिंदू जागृति, भक्ति आंदोलन के माध्यम से मराठा संत कवियों की धार्मिक आंदोलन और शिवाजी के चमत्कारिक व्यक्तित्व मराठों के उदय के कारण बने। सबको कंक्लूड कर दीजिएगा। ये आपका प्रश्न बना 1। इसी तरह दोस्तों, ये तो एक टेलर है, पूरा इतिहास चलेगा। मराठा साम्राज्य के ना उदय, विकास अने प्रगति में शिवाजी ना योगदान नु वर्णन करो। अब सीधा सीधा क्वेश्चन शिवाजी के योगदान पे आ गया है। तो देखिए, थोड़ा सा अब इंट्रो बदलेगा। हमेशा इंट्रो कहाँ से उठाइएगा, तो आज आपको एक तरीका दिखा रहे हैं कि किसी भी आंसर का ऐसे समझिएगा, क्वेश्चन का हीरो कौन है ये पहले खोजिए। तो किसी भी क्वेश्चन का हीरो जो है वो शिवाजी है इस क्वेश्चन का। तो हमेशा आपको दिख जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो है नायक कौन है। पिछले क्वेश्चन का नायक मराठा था, तो अब शिवाजी को उठाइए और वहां से इंट्रो शुरू करिए। तो शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 के रोज पूना के नज़दीक शिवनेर में हुआ था। उनके इंट्रोडक्शन में उनके जीवन से शुरू करेंगे। उनके माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोंसले था। उनके मार्गदर्शक और गुरु उनके दादा कोणदेव थे। उन्होंने गुरु रामदास से प्रभावित थे। पूरा नाम उनका रामदास समर्थ था, शब्द बचाना है यहाँ। मराठा साम्राज्य के विकास और प्रगति में उनका वर्णन निम्न है। क्या हुआ, एक बेहतरीन इंट्रो आपने तैयार कर दिया। अब आगे देखें। शिवाजी मावल प्रदेश के युवाओं को पहले एकत्रित किए और उसको
सैन्य प्रशिक्षण दे करके, लश्करी प्रशिक्षण दे करके मराठाओं को, जो एक किसान हुआ करता था, सैनिक में परिवर्तित कर दिए। 1643-46 के बीच शिवाजी बीजापुर और सिंहगढ़ का जो किला था उस पर वो कब्जा कर लिए। उस समय माना जाता था कि वो किला अभेद्य है, उसको करना मुश्किल है, लेकिन ये कब्जा कर लिए। 1655 से 1656 के बीच शिवाजी जावली, सुपा, रायगढ़ पर कब्जा किए और अब इनका राज इतना बड़ा हो गया कि ये एक राजधानी बना सकते हैं, तो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। 1659 में शिवाजी अफजल खां की हत्या करके कोंकण और कोल्हापुर जिला को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। शिवाजी का ही खाली योगदान लिखना है इसमें। 1663 में शिवाजी शाइस्ता खां पर आक्रमण किए और दक्षिण में अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1664 में शिवाजी सूरत की लूट की और इससे अपने साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया। शिवाजी मुगल और दक्षिण के मुस्लिम शासकों के सामने सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान करके मराठों में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। शिवाजी कई बड़े बड़े देशमुखों को पराजित किए, कई छोटे छोटे देशमुखों के ऊपर जो है अपना नियंत्रण स्थापित किए। शिवाजी मोरे, सिरके, निम्बलकर जैसे परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके मराठा समाज में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। 1674 में शास्त्रों के अनुसार, माने ये काम था हिंदुओं में अपना क्या कहते हैं, प्रभाव बढ़ाने के लिए, योग्य पूजा विधि के साथ उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और वे छत्रपति गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि लिए और शिवाजी वहाँ के सभी हिंदू नेताओं में सर्वश्रेष्ठ हो गए। वहीवट को मजबूत बनाने के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान के रूप में 8 मंत्री, जिनमें पेशवा, सेनापति, अमात्य, मंत्री, सुमंत ये सब होते थे, उसको जो है नियुक्त किए। प्रांतीय और स्थानिक प्रशासन को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई किले का निर्माण किया कि वहीं से उस इलाके को कंट्रोल किया जाएगा। शिवाजी एक शक्तिशाली सैन्य की स्थापना की, जिसमें पैदल सैनिक भी होते थे, घुड़सवार भी होते थे और उसके कारण उनके माने गति की क्षमता जो है बढ़ गई। मराठा राज को मजबूत करने के लिए उन्होंने महसूल विभाग की स्थापना की, जिसमें आवक का मुख्य स्रोत भूमि था। अब इसका कंक्लूजन करेंगे। तो इस प्रकार शिवाजी शाहजी भोसले द्वारा शुरू किए गए कार्य को आगे बढ़ाए और स्वतंत्र मराठा राज को स्थापित करने के लिए दक्षिण के मुस्लिम ब्रजवाड़ा और मुगलों के साथ संघर्ष किए और अंत में एक स्वतंत्र और मजबूत मराठा राज्य की उन्होंने स्थापना की। बस अब ये आप एक बार पढ़िए और देखिए आप इसको आंसर को करने की स्थिति में